मैं डॉक्टर लाल बाबू नीनाला पूर्णिया लाइव क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। छुट्टियाँ 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 चल रही हैं ना, गर्मी की छुट्टियाँ। कोई बात नहीं, चलिए इन छुट्टियों में आनंद की बात, ज्ञान की बात करते हैं संगीत के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ कि पिछले क्लास में मैंने क्या बताया, एकदम शॉर्ट में। चूँकि क्लासेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप ऐसा ना कि मैं क्लास लेता जाऊं और अगला क्लास आप सुने और पीछे का क्लास का भूल जाए, तो उसको भी याद करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि अब आप पिछले कंटेंट को अगर भूल जाएंगे तो मैं अगला जो चैप्टर या कंटेंट पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है ना। कभी भी मंजिल पे पहुंचना है तो पहला पैर के बाद दूसरा, एक एक डिस्टेंस तय किया जाता है। तो पिछले क्लास को फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था संगीत का इम्पोर्टेंस। दूसरा में क्या बताया था, संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, बर्ड, प्रकृति, याद है ना, विभिन्न चिड़ियाओं और से। तीसरा चैप्टर हमने शुरू किया था। तो आपको चूँकि संगीत का प्राण किसको कहा जाता है, ताल को। बिल्कुल सही, ताल को संगीत का। और ताल का सबसे इम्पोर्टेंट वाद्य क्या है जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तबला। गुड। और तबला की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से तबला की उत्पत्ति हुई और पुष्करवाद से हुई है। उसके क्रमिक विकास के उपरांत ऊर्ध्वक और जो आलिंग भाग है उसी से तबला बना। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि तबला के वर्ण कैसे बने, कहाँ से उसके साहित्य को लिया गया, उसके भाषा को कहाँ से लिया गया। तो कौन कौन से वाद्य से बने थे, पखावज, गुड, नगाड़ा, गुड, ढोलक, बिल्कुल सही, खंजरी इत्यादि वाद्यों से लिया था। अब चलिए एक चीज़ और पूछते हैं, तबला में बोल में कौन से वर्ण तबला के शुद्ध नहीं माने जाते हैं, बताइए। जिसका प्रयोग करने से ये समझ में आता है कि ये तबले के वर्ण शुद्ध नहीं है, कौन सा। चलिए अच्छा, मैं आपको एक क्लू देता हूँ, क, ख, म, ढ। माँ, बिल्कुल सही। अगर तबले में आपका माँ का प्रयोग होता है तो उसको नहीं। तबले के शुद्ध वर्ण की पहचान की क्या खासियत है कि जब उसका बोला जाए तो क्या हो, दोनों ओठों के बीच में कहा जाता है कि एक छोटी सी सुई रख दी जाए और वो ना चुभे, तो समझिए कि आप तबले के शुद्ध वर्ण को बोल रहे हैं। अगर चुभ जाए तो समझिए कि वो अशुद्ध है। जैसे दात रिगड़ तक त्रिगड़, दात रिगड़ तक त्रिगड़, तात रिगड़ तक, तात रिगड़ तक त्रिगड़, तात रिगड़ तक। इसमें मेरे होठ नहीं सट रहे हैं। दादा तेटे, दादा तीना, ताता त्रिगड़, दादा तीना, धिनगिन तक, धिनगिन तक, धिनगिन। ये सब वर्ण शुद्ध तबले के हैं, ठीक है, रिवाइज हो गया, गुड। उसके बाद क्या किए थे कि तबले का जब विकास हुआ तो हम लोग तबला संगीत को कैसे सीखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में। जाकिर हुसैन और अलरखा खां साहब का नाम बताए थे ना, उनके पुत्र थे जाकिर जी, किनके, अलरखा खां साहब के। और कैसे उनकी शिक्षाओं के कैसे बड़े थे, अपने पिताजी के कितनी बात मानते थे। एक बार जब क्रिकेट खेलने गए, उनके हाथ में चोट लगे दिए देख के पिताजी बोला कि तुम्हें नहीं खेलना है, जीवन में दोबारा नहीं खेले। इतना आज्ञाकारी होते थे, ठीक है। तो उस तरह से फिर तबले के वर्ण बने तो तबले का विकास हुआ। तो कितने घराने हैं तबले के, चलिए क्लू देते हैं, सही आप जवाब दीजिएगा। तबले के कितने घराने हैं, प्रश्न हो गया। 4, 5, 6, 8। 4 ए हो गया 4, बी हो गया 5, सी हो गया 6 और डी हो गया 8। कौन सा, बिल्कुल सही, सी। 6 घराने हैं, कौन कौन से हैं, दिल्ली, लखनऊ, अजरारा, फरुखाबाद, बनारस और पंजाब, ठीक है। ये हो गया, 6 घराने हो गए। उसके बाद उसकी वादन शैली को बताया था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, स्वर। अब चूंकि ताल, चूंकि प्राण है, ताल समझ लिए, लेकिन स्वर भी तो है। तो हम लोग ताल का उसमें पूरा लगभग तालवाद्य कैसे बना, उसका वर्णन कैसे हुआ, उसका आप लोग बेसिक चीज़ समझ में आ गया। अब स्वर का बताए थे पिछले क्लास में। स्वर का किसे कहते हैं, जो कानों को अच्छा लगे, संगीतमय हो, ठीक है ना। ध्वनियाँ तो बहुत सी हैं लेकिन जो कानों को अच्छा लगे, ठीक है। अब देखिए उसमें स्वर के कितने भाग हैं, 2, शुद्ध और विकृत। विकृत के कितने थे, 2,
कोमल और तीव्र, ठीक है। शुद्ध स्वर कितने थे? 7। विकृत स्वर कितने हैं? 5। कोमल कितने थे? 4। रे, ग, ध और नी। तीव्र कौन से थे? मा, गुड। और दूसरा कंसेप्ट क्या था स्वर का विभाजन का? दूसरा था चल और अचल। अचल स्वर कौन से हैं? कितने होते हैं? 2, सा और प। और चल स्वर कितने होते हैं? 10। पूरा देखिए क्लास को शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लिए। इन सब बातों को याद रखना है, भूलना नहीं है। आप भूल जाइएगा तो फिर आगे का टॉपिक जो है एकदम जस्ट रिलेटेड है। अब हम लोग स्वर का पूछे थे, अब आज की टॉपिक क्या है? सप्तक, ठीक है ना। बिल्कुल एक दूसरे से देखिए, इसीलिए मैंने कहा था बच्चों कि जब भी कोई चीज़ आप सुनिए तो पहला कंटेंट जो है ना उसको अच्छे से समझ लीजिए। जैसे समझिएगा तो आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अगर अच्छे से नहीं समझिएगा तो वहीं पे उस सब्जेक्ट का आपका इंटरेस्ट खत्म होगा और अगला टॉपिक आपको पढ़ने में वो पढ़ाई बोरिंग लगने है। अभी स्वर पिछला समझ गएंगे, देखिए स्वर से ही रिलेटेड ये सप्तक टॉपिक है। मैथ जब पढ़ाइएगा ना, परसेंटेज जब समझ में आ जाएगा ना, तब फिर अगला, अगर परसेंटेज नहीं समझ में आया ना तो फिर बोर हो जाएगा। देखिएगा कितना बच्चा को मैथ अच्छा लगता है तो वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा तक मैथ पढ़ने लगता है, वो बोर नहीं होता। क्यों? कि उसको समझ में आने लगा है। आपका इंटरेस्ट अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो उसको बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, एकदम इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने। सप्तक, अब देखिए इसके नाम से ही सुनने में सप्तक, 7 को बोलते हैं ना, 7 किसको? 7 सप्तक। तो इसमें 7 जो समूह है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या है? क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है ना। क्रम अनुसार, बिना क्रम का नहीं, क्रम अनुसार जो 7 स्वर हैं, 7 शुद्ध स्वर, इसलिए शुद्ध स्वर कहा गया है कि जहाँ शुद्ध आएगा उसके बीच में, मैंने बताया ना जैसे सा रे, तो बीच में उसका कोमल रे तो आ ही जाएगा। शुद्ध आया तो उसका विकृत रूप ऑटोमेटिक आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? सप्तक किसे कहते हैं? क्रम अनुसार 7 स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। अब देखिए, अब सप्तक हो गया तो ठीक है, 7 हो गया, मान लिए हम, ये सा रे ग मा प ध नी हो गया। कितना? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा कि जब मैं पिछले बार प्रैक्टिकल करके बताया तो फिर मैं सा के बाद फिर सा बोल दिया था, बोला था ना। तो अब देखिए ये 7 के बाद फिर सा आ गया, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करेगा। फिर इसके पीछे भी अगर जाइएगा तो रे, सॉरी इसमें नी आएगा, ठीक है ना। नी, धा, प, मा, ग, रे और फिर सा आता है। जब आप हारमोनियम या इंस्ट्रूमेंट देखिएगा तो अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तो 7 हुआ, फिर आगे बढ़ रहा है, तो ये शास्त्र है। इसीलिए कहा जाता है हम लोग को संगीत में इसको स्वर विज्ञान कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। पहला क्लास को ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ना कि संगीत में आपको 5 विषयों का समायोजन है, ठीक है ना। उसमें विज्ञान भी बताया ना, आ रहा है ना। अब देखिए कैसे धीरे धीरे कंसेप्ट वो आता जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसी चीज़ को, किसी भी संगीत में कोई चीज़ अन्यथा में नहीं तो वो शास्त्रात्मक होता है, उसी का शास्त्र का जो स्वरूप है ना, ये टॉपिक आपको क्लियर किएगा कि ये कैसे हो रहा है, इसको क्या कहते हैं। तो ये 7 स्वर जो हो गए ये हमारे सप्तक हो गए, एक सप्तक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सा से नी तक एक सप्तक हो गया, ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए नी के बाद दूसरा सा आ जाता है, आ गया ना। नी के बाद यहाँ भी दूसरा सा आ गया और यहाँ भी देखिए सा, नी के बाद यहाँ भी नी के बाद सा आ गया और फिर इसके नी आ गए, यहाँ भी देखिए ये सा आ गया। अब देखिए हर नी के बाद एक नया सा, एक नया सा, एक नया सा। तो क्या कह रहा है कि नी के बाद जब दूसरा सा आता है, इसी स्थान से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है, ठीक है।
हम यहाँ से शुरू किए ना, सा रे गा मा पा धा नी। अब नी के बाद एक सप्तक ये हो गया, 7 है ना, सप्तक का अर्थ क्या है 7, तो एक 7 तो हो गया, सप्तक एक पूरा हो गया। अब नी के बाद पुनः सप्तक सा आ गया, तो ये दूसरा सप्तक शुरू हो गया, ठीक है ना, दूसरा सप्तक सा रे गा मा पा धा नी, फिर यहाँ से एक सा आ गया, ये कंप्लीट, दूसरा का भाग ये कंप्लीट, पहला का ये कंप्लीट, ठीक है ना, दूसरा का यहाँ से कंप्लीट, फिर यहाँ से शुरू हुआ तो ये क्या हो गया, तीसरा सप्तक शुरू हो गया, ठीक है ना। दूसरा सप्तक भी नी तक रहता है और पुनः नी के बाद सा आ जाता है, वहाँ से तीसरा सप्तक शुरू हो जाता है। अब बच्चों प्रश्न ये आता है कि नी के बाद फिर सा आ जा रहा है, फिर नी के बाद सा आ रहा है, ऐसे तो कितने सप्तक हो जाएंगे, कहाँ तक आदमी स्वर को करेगा, क्या अनंत है कि कितना तक करेगा। बिल्कुल सही, ऐसे अगर देगा इस प्रकार से सप्तक बहुत से हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, सप्तक है। अगर चलिए देखिए, हम आपको इसमें हारमोनियम का ही है, ये आजकल तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है, ये सब अच्छे से आ जाता है। देखिए जैसे आप देखिए, इसमें देखिए, हमने पिछले में कहा था ना, अगर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ से सा हुआ, सा रे गा मा, देखिए, अच्छा ठीक है, पा धा नी सा, एक सप्तक हो गया खत्म, यहाँ से दूसरा फिर शुरू होगा। अब देखिए इसको बढ़ाते हैं, ये देखिए बढ़ा, अब देखिए आगे आया, यहाँ से फिर सा रे गा मा पा धा नी, दूसरा सप्तक, फिर नी आया सा, अब देखिए फिर दोबारा सा आ गया ना। अब देखिए, तो कहने का अर्थ है कि 2 सप्तक खत्म, अब फिर इसके आगे बढ़िए, ठीक है ना, सा के बाद फिर देखिए सा, फिर नी के बाद फिर क्या, सा रे, ये रे गा मा पा धा नी, फिर आया, फिर ये सा, तो ऐसे तो अनंत चलता जाएगा। अगर सपोज इसमें हारमोनियम में मान लीजिए एक लिमिटेशन है, बंद गया, तो इट मीन्स ये सप्तक तो अनंत है, तो वही कहा गया, इस प्रकार सप्तक बहुत हो सकते हैं, शास्त्रात्मक रूप से सप्तक सचमुच में बहुत हो सकते हैं। अब लेकिन संगीत हम लोग का क्या है, शास्त्र के साथ क्या है, प्रायोगिक है। आप, मैंने कहा था ना कि जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में पढ़ते हैं तो गिनती करते हैं और गिनती करके कॉपी में लिख देते हैं, लेकिन उस गिनती को क्या आप प्रायोगिक रूप से करके दिखाते हैं। हम कहेंगे गणित करके दिखाओ, 3 मात्रा और 3.5 मात्रा का अंतर आप करके दिखाओ। तो संगीत में क्या है कि अंतर हम लोग प्रायोगिक करते हैं। तो दूसरी बात देखिए बच्चों, मनुष्य की दिमाग की और शारीरिक क्षमता एक लिमिटेशन है ना, वैज्ञानिक तौर से आप समझिए। हम एक मनुष्य सपोज मान लीजिए कोई भार कितना उठा सकता है, 100 किलो, 150, 200। रेस जो देखते हैं ना, वेट लिफ्टिंग उठाते हैं तो रिकॉर्ड बनाते हैं, अच्छा 180, 200, 250। अगर हम कहते हैं कि 500 किलो उठाए तो वो क्षमता से बाहर है ना। 1000 किलो कह दे भाई, अगर वजन कहे तो वजन तो अनंत है ना, लेकिन हमारे शरीर की क्षमता मनुष्य की कितनी है, अनंत तो है नहीं, वो लिमिट है। तो क्या होता है कि चूंकि संगीत में भी इन जब सप्तक बढ़ते हैं तो वो स्वरों का विज्ञान भी अलग अलग है, तो हम प्रायोगिक रूप से शरीर से प्रायोगिक कितना कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। अब देखिए, इसीलिए क्रियात्मक संगीत में अधिक से अधिक 3 सप्तक का प्रयोग किया जाता है। सप्तक तो अनंत हो गए, लेकिन जब प्रायोगिक करते हैं तो कितने सप्तक, 3 सप्तक का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे अगर देखिए इसमें कारण क्या है, थोड़ा सा आप लोग समझिए कि क्यों 3 सप्तक का। देखिए मान लीजिए ये सा, ठीक है, रे, ये आवाज तेज होता जा रहा है, जैसे ऊपर जाइएगा तो तेज होगा, नीचे जाइएगा तो एकदम गंभीर होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप, देखिए सा, अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना, ने धा पा मा गा
रे सा। अब देखिए हम जब कर रहे हैं तो हम अपने आवाज को कितना मोटा और नीचे कर सकते हैं, एक क्षमता है ना। अब जैसे देखिए यहाँ से सा नी, देखिए आवाज मोटी है, धा पा मा गा रे सा। अब सप्तक तो इसके नीचे भी है तो ला ला। अब इसके बाद क्या होता है कि मनुष्य के जो प्रायोगिक करने की क्षमता है उसके लिमिट से बाहर हो जाता है। जैसे वजन का मैंने उदाहरण दिया ना, ठीक है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, अगर 500 क्विंटल कह दे तो वो क्षमता से बाहर, क्योंकि हम लोग का एक मनुष्य का, हर जीव का एक वैज्ञानिक रूप से किसी को शारीरिक कार्य की क्षमता है। तो क्या है कि चूंकि हम लोग ये देखें कि सप्तक तो ऐसे अनंत है, लेकिन अनंत होने के बाद में तो क्या फिर अनंत है तो उसको प्रायोगिक कर सकते हैं? तो नहीं। तो हम लोग संगीत में उसी का उपयोग करते हैं सप्तक का, जिसको प्रायोगिक रूप से कर सके। अगर वो सप्तक का सा बोल रहे हैं तो हम प्रयोग में भी बोलेंगे, अगर तार सप्तक का ऊंचा का बोल रहे हैं तो प्रयोग में कर सकते हैं। अगर अति तार का अति तार, अति मंद्र का अति मंद्र चला जाए तो जो हम लोग नहीं कर पाते हैं तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए सप्तक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप से हम कितने सप्तक का प्रयोग करते हैं? 3 सप्तक। कंसेप्ट क्लियर? क्योंकि मैं इतना उदाहरण देके इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, एकदम ऐसे कुंडली मार के बैठ जाए कि आपको सोते हुए भी कोई पूछे कि कितने सप्तक का प्रयोग होता है तो तुरंत बता दे 3 होता है। ठीक है, हमारे कई उदाहरण देके समझाने का उद्देश्य यही है। ठीक है ना। अब देखिए, अब वो 3 सप्तक के प्रकार शास्त्रों में 3 शब्दों का निम्नलिखित उपयोग है। जो प्रयोग में होता है हमारे शास्त्रों में, नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण, ये सब संगीत के जो पुस्तक हैं उसमें उल्लेख किए गए हैं। ठीक है ना। कितने सप्तक है? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो जैसे मान लीजिए ये सा रे ग म प ध नी, हम 3 सप्तक लिखते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से सा आ गया तो क्या हो जाता है? दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है ना, पीछे बताया था। फिर सा रे ग म प ध नी, फिर सा। इसके नीचे भी हम कर लेते हैं, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा ये आ गया एक सप्तक। मैंने बोला था सप्तक में 7 स्वरों का समूह। फिर यहां से सा से शुरू हो गया ये दूसरा, फिर यहां से करते हैं तो एक और, 3 ठो मिल गए। अब देखिए ये बीच में है, ठीक है ना। तो चूंकि ये आवाज ना ज्यादा ऊंची होती है ना नीची होती है, जैसे हम लोग का, जैसे अब कहते हैं कि देखिए एक और आपको उदाहरण देते हैं कि मनुष्य का बॉडी जो है कितने टेम्परेचर पे एकदम आइडियल माना जाता है। तो कहते हैं कि रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर को वैज्ञानिक ने कितना किया है? 24 किया है, 24 25। मतलब कि ये साइंटिफिक ये प्रूफ होता है कि हमारा मनुष्य का शरीर 24 और 25 डिग्री के टेम्परेचर पे बहुत कंफर्टेबल फील करता है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे गर्मियों में 30 35 40 हो गया, गर्मी है, एसी स्टार्ट करो, पंखा स्टार्ट करो, अरे बाप रे बाप गर्मी है, जैसे हमको अभी देखिए गर्मी लग रही, तो हम मनुष्य अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद नीचे भी हो जाए तो भी ठंडी, अरे ठंडी, अरे तो आदमी कंबल निकालो, कंबल नहीं, तो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर -300 चला जाए, जैसे चांद पे रात का टेम्परेचर -200 होता है, तो वहाँ क्या आप उसमें कंफर्टेबल रह पाए? नहीं। उसमें आदमी का जीवन क्या होता है कि जीवन को सरवाइव करने में भी कठिनाई हो जाए। मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है कि जीवन खत्म भी हो जाए, 50-60 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तो क्या होगा कि उसमें अनकंफर्टेबल होगा। तो उसी तरह इसमें क्या है कि जो ये सप्तक है जिसमें मनुष्य कंफर्टेबल रूप से संगीत को प्रदर्शित करता है,
ठीक है ना, और कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे रूम टेम्परेचर हमारा 24 डिग्री है, एकदम मध्य में है, ना ज़्यादा है ना कम है, तो यही जो स्वर का जो स्वरूप है सा से, ये जो मध्य का है इसको कहते हैं मध्य सप्तक। इसका नाम दिया गया है क्या, मध्य सप्तक। कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि वहां एकदम कंफर्टेबल आवाज है, ठीक है ना, मनुष्य के। अब देखिए अब क्या कहता है, उसके बाद ये लिखा है मंद्र सप्तक। तो मंद्र क्या होता है, मंद्र मीन्स ये समझिएगा, जैसे कहते हैं ना कि बड़ा मंद्र बुद्धि है, मतलब कि कम बुद्धि है, किसी का बच्चा का बोलते हैं ना, तो यहाँ उसको कम का बुद्धि से, अगर मंद्र शब्द को बुद्धि से लगा दिए तो कम हो गया। अगर स्वर को मंद्र के साथ लगा दें, सप्तक को मंद्र के साथ अगर जोड़ दें, मंद्र सप्तक, तो क्या हो गया, ये 7 स्वर है, उससे इसकी आवृत्ति कम है, मतलब कि उसका आंदोलन संख्या जैसे सा नी धा पा, मतलब उसकी आंदोलन संख्या कम, उसको नीचे होता है। इसको देखिएगा मतलब कि ऐसे नोटेशन करते हैं जब भातखंडे जी, तो उसके नीचे बिंदी लगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने तो बता दिया, अगर ये कहे कि ये सा से नी हो गया, सा से नी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये मध्य सप्तक का सा से नी तक है या मंद्र सप्तक का है, इसमें कैसे पता कीजिएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं पता चलेगा, उसके लिए भी इंडिकेशन है, शास्त्रों में है। तो क्या कहा जाता है, भातखंडे जी द्वारा कहा गया है कि जिस स्वर के नीचे अगर बिंदी लगा जाए तो वो मध्य से नीचे है, ठीक है ना, थोड़ा सा नोटेशन बता दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि ऊपर जैसे है, अब ये मध्य हो गया तो नीचे हो गया तो मंद्र सप्तक हो गया, अगर जो ऊपर होगा इससे तो इसको कहते हैं तार सप्तक। क्या कहते हैं, तार सप्तक। तार मतलब ऊपर, ठीक है ना, कहते हैं ताड़ पे चढ़ गए, नॉर्मल बात, कहाँ चढ़े हो, छत पे, अरे ताड़ पे चढ़ गए क्या, ताड़ मतलब तो तार र उपयोग है, र नहीं होता है, तो तार मतलब कि उसके आगे। तो तार सप्तक के लिए क्या कहा जाता है, इसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है। समझ में आ गया। मनुष्य द्वारा हम लोगों को 3 सप्तक का प्रयोग किया जाता है, मध्य, मंद्र और तार सप्तक, ठीक है। ये हो गया आपका मध्य सप्तक, सॉरी मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक, और ये हो गया तार सप्तक। चूंकि मनुष्य की क्षमता लिमिट है, तो हम लोग को शास्त्रीय संगीत में 3 सप्तक का उपयोग किया जाता है, जिसको शास्त्रों में उसका उल्लेख है, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। हालांकि अगला स्लाइड में उसकी परिभाषा है, लेकिन मैं आपको जैसे बता दिया तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मंद्र सप्तक किसे कहते हैं, मध्य सप्तक और तार। और दूसरी चीज, जिस सप्तक में कोई चिन्ह ना हो तो आप समझ जाइए कि वो मध्य सप्तक, मतलब एकदम हमारे शरीर के लिए कंफर्टेबल है, 25 डिग्री टेम्परेचर, एकदम कुल्लू मना, जैसे कहते हैं ना गर्मियों में चले शिमला चलते हैं तो क्यों, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, ऐसे कहा जाता है वहाँ बेंगलोर का कहा जाता है कि वहाँ ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, बेंगलोर में मतलब कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए मनुष्य देखिएगा उसकी तरफ टूरिज्म डेवलप होता है। तो वैसे ही जिसका कोई अगर इंडिकेशन नहीं है तो मध्य सप्तक है, ठीक है। तो अब कंसेप्ट क्लियर है, 7 स्वरों का समूह सप्तक है। सप्तक 3 प्रकार का है, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। अगर 7 स्वरों का समूह करेंगे तो सप्तक बहुत हो सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक रूप में शास्त्र में हमारे शरीर के द्वारा इतने ही सप्तक का प्रयोग किया जाता है जिससे मनुष्य उस स्वर को प्रैक्टिकल रूप से गा बजा सके, ठीक है। 3 हो गया। अब देखिए अब उसी का उल्लेख है कि मध्य सप्तक किसको कहते हैं। साधारणतः चूंकि कंफर्टेबल है तो ज्यादा से ज्यादा गाना बजाना इसी सप्तक में होता है, क्योंकि आसानी से कर सकते हैं। बहुत रियाज कीजिएगा तो मंद्र में आइएगा और तार में जाइएगा,
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं नॉर्मल, एक बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है 40-50 किलो वजन हो जाएंगे, लेकिन रेसलर क्या है वो बहुत मेहनत करता है, तो 150 क्विंटल उठा लेता है, तो उसके लिए मेहनत है ना। तो कॉमन कलाकार जो होते हैं मध्य सप्तक में अधिकतर गाने बजाने होते हैं, और जो बहुत रियाज कर लेता है तो मंद्र में जाएगा। लेकिन अगर खूब जो मान लीजिए रेसलर मेहनत किया 150 उठा लिया, लेकिन कितना भी मेहनत करेगा 500 क्विंटल कोई थोड़ी उठा पाएगा, क्योंकि वो शरीर से, तो क्या कहा जाता है कि गाय बजाए। इस सप्तक में दोनों सप्तक के मध्य होता है, ठीक है। मध्य सप्तक के स्वर पिछले सप्तक के मंद्र सप्तक से दुगनी होता है, मतलब कि इसके स्वर से जस्ट डबल इसका होता है, ठीक है ना, ये कह रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार चूंकि ये क्या होता है कि ठीक है दुगनी होती है, और इसमें 7 शुद्ध स्वर, और एक सप्तक में एक, चलिए शुद्ध स्वर इसलिए कहा जाता है कि 7 शुद्ध स्वर आएंगे तो उसके साथ विकृत स्वतः आ जाएंगे 5 ठो, तो टोटल स्वर 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको मध्य सप्तक। मैं पहले ही कंसेप्ट में हालांकि कर दिया है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मंद्र क्या है उसके नीचे है, तो मध्य सप्तक से जस्ट आधी रहेगी, ठीक है ना। तो जब मंद्र सप्तक से पहले का स्वर, ठीक है ना, जैसे हमने बताया था ना, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो ये अगर मध्य है तो ये तार है, तो ये हो गया मंद्र, मतलब कि मध्य से नीचे। तो मध्य से नीचे का मतलब इसके जस्ट इसका आंदोलन संख्या, अगर मान लीजिए सा का जैसे माना जाता है 240 आंदोलन संख्या, तो ठीक है, इसके सा का होगा इसका आधा 120, ठीक है। ये पूरा साइंस है, आपको स्वर विज्ञान इसीलिए कहते हैं। तो यही कह रहा है कि मंद्र सबसे पहले है, यह सप्तक आधा होता है, मध्य सप्तक से आधा होता है। इसके प्रत्येक स्वरों का आंदोलन संख्या मध्य सप्तक से आधी होती है, ठीक है। यही कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी कर दिया। उदाहरण के लिए मध्य सप्तक का प का अगर 360 है तो इसका हो जाएगा, जैसे प का होता है, मैंने सा का बता दिया, इसमें प का उदाहरण दे दिया हूं, इसका 360 होता है, तो इसके प का कितना होगा, प का आंदोलन संख्या 180, ठीक है ना। कोई भी ये देखिए पूरा शास्त्र विज्ञान है, तो इसका सा का हो गया ना आधा 120, इसका देखिए 360 का आधा, तो ये चाहिए। अब चलिए चलते हैं तार। अब तार सप्तक क्या है, अब मंद्र वाला नीचे है, तो जाहिर सी बात है कि मध्य से जो होगा तार का क्या होगा, जस्ट दोगुना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ अगर सा का हम लोग लिए थे कितना आंदोलन संख्या 240, तो मंद्र का क्या हो गया था 120, ठीक है ना। अब इसी का अगर सा इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट दोगुना 480 इसका आंदोलन संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यही चीज लिखा हुआ है, मैं आपको प्रायोगिक करके सब बता दिया हूं, आप पढ़ ले। मध्य सप्तक के बाद का सप्तक है, देखिए बाद है, मध्य सप्तक का दुगना आवाज होता है, इसका 240 है तो जस्ट डबल होगा। अगर इसका मान लीजिए 360 है तो जस्ट प का, तो प इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 7, 720, ठीक है। पहले हाँ, इसका प का आंदोलन संख्या जस्ट होगा, इसका आंदोलन संख्या हो जाएगा 180, जस्ट आधा। तो मध्य सप्तक से ही तुलनात्मक करके इसको कहा जाए। देखिए यह सप्तक मध्य सप्तक से दुगना आवाज होता है, दूसरे शब्द में सप्तक का प्रत्येक स्वर मध्य सप्तक से उसी स्वर के दुगनी आंदोलन पे होती है। इसमें भी 7 शुद्ध स्वर और 12 करके टोटल होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो। अब कुल देखिए इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। विकृत स्वर कौन से होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, रे ग ध मी नी कोमल और म तीव्र, इसको नोट कर लीजिएगा। विकृत और दोनों को मिला के कुल कितने स्वर होते हैं, देखिए 12 आ गया ना। एक सप्तक में कितने स्वर होंगे, 12, क्योंकि हम शुद्ध लेते हैं सा रे ग म प ध
नी। तो हम चूंकि शुद्ध ले लेते हैं तो इसके बीच वाला तो आएगा ही, अगर नहीं आएगा तो ये सप्तक ही नहीं बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सप्तक में 7 स्वरों का समूह नहीं है, शुद्ध स्वरों का। अगर शुद्ध नहीं कहिएगा तो कोई कह देगा कि क्या कोमल स्वरों का है, क्या विकृत स्वरों का, गलत हो जाएगा। तो शुद्ध कहते ही हम लोग का कोमल इंक्लूड हो जाता है। तो एक सप्तक में टोटल शुद्ध और विकृत स्वर 12 होते हैं, ठीक है, और शुद्ध स्वर 7 होते हैं। इस तरह से हमारे प्यारे बच्चों ये स्वर विज्ञान आपको, हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। पूरा गाना जितना फिल्मी गीत, भोजपुरी गीत, गजल आप सुनते होंगे ना, सब इसी 7 स्वरों पे है। आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक में मैं लाल बाबू निराला, आपका म्यूजिक शिक्षक, अगले टॉपिक लेकर संगीतकार आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।